जनपद मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुदेश वर्मा है। मैं यहाँ के जिला अस्पताल में महिला अस्पताल में कार्यरत हूँ एज ए संविदा डॉक्टर के तौर पे। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर आपको धरना दे रखा है, किस मामले को लेकर धरना दे रखा है? जी, हमारी 7 सूत्रीय मांगे है, जिसमें मुख्यतः वेतन विसंगति को दूर करना है और हमारी परमानेंट जो है नियमितीकरण पे है ये, और बाकी काफ़ी सारी मांगे हैं जो हमने डिटेल में दी हुई है। जी, सबसे पहले वेतन विसंगति हमें दूर करवानी है और अपना परमानेंट करवाना है अपने आप को। हम पिछले 2 कोरोना लहर में जी जान से जुटे हुए हैं और उसका हमें ना ही कोई पारितोषिक तो क्या देते, उल्टा हमें जो हमारी जो मुख्यतः जो इतने सालों से मांगे चली आ रही थी उन पर भी विचार नहीं किया गया। उससे हम काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और हम काफ़ी आहत हैं दिल से, और इसलिए हमें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। वरना हम तो 2 लहरों में जिस तरीके से लगे हुए हैं, सरकार हमारी संविदा कर्मचारियों के बलबूते पर इन 2 लहरों पर लड़ पाई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आप लोगों की आपकी बातें सुनी है? नहीं जी, नहीं, हमारी कोई मांगे नहीं सुनी गई। उल्टा हम पर दबाव बनाया जा रहा है तरह तरह से कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। हम पे बहुत ही तरीके से दबाव बनाया जा रहा है जो हम यहाँ पे बता भी नहीं सकते। तो क्या आप लोग कब तक धरना चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन तक चलता ही रहेगा। तो आपको क्या लगता है? जी, हमें बिल्कुल विश्वास है कि हमारी मांगे बिल्कुल मानी जाएंगी, क्योंकि हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है। हम अपने किए का ही मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं ले रहे हैं, ना हम किसी परमानेंट अधिकारी से हम कोई छीन रहे हैं। हम केवल अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। जब हम समान कार्य करते हैं, समान से भी ज़्यादा कार्य करते हैं और वेतन हम आधे से भी ज़्यादा पाते हैं, तो ये तो अन्याय है लोकतंत्र में। जिले के सभी गांव से आए हुए, ब्लॉकों से आए हुए हैं या सिटी के? नहीं, सभी पूरे उत्तर प्रदेश भर में ये धरना है। सभी एनएचएम कर्मचारी इसमें शामिल हैं। बाहर धरना दिया जा रहा है आशाओं द्वारा, सर पूरा मामला क्या है? आशाओं द्वारा धरना नहीं है, ये आशाओं का धरना है। ये संविदा कर्मी जो हैं उनका धरना है, और ये धरना अपनी इनकी जो मांगे हैं कुछ जो कि जिला स्तर के नहीं है, वो मांगे वो सभी राज्य स्तर की मांगे हैं इनकी जितनी भी हैं। तो यहाँ तो इन्होंने अननेसेसरी वो क्रिएट कर रखा है, वरना तो जितनी मांगे राज्य स्तर की मांगे हैं, यहाँ से उसमें कुछ नहीं होना है। सर, इनका आरोप है कि अभी तक आप लोगों ने किसी ने जाकर उनको किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया। नहीं, आश्वासन तो देखिए ऐसा है कि मैंने इन्हें 2 दिन पहले भी वार्ता के लिए बुलाया था, जिस दिन बैठे थे। आज भी वार्ता के लिए बुलाया है, आधा घंटे बैठे रहे ये। लेकिन और मैंने ये भी कहा कि भाई यहाँ जिला स्तर की तुम्हारे, और ये भी सहमत हैं इस बात से कि हाँ जिला स्तर की कोई मांग नहीं है। जब जिला स्तर से के इनकी किसी भी मांग का समाधान नहीं है तो मैं क्या आश्वासन दूं इनको? अपने स्तर से मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता। तो सर, क्या इनके द्वारा धरना चलता ही रहेगा जब तक? नहीं, ये इनकी इच्छा है। हमने तो इनसे अपील की है कि इस समय देश में पूरी भारत सरकार का इमरजेंसी कार्यक्रम, ओमिक्रॉन वेरिएंट आने की वजह से टीकाकरण जो हमारा है वो एक इमरजेंसी है इस समय पे। अगर ये समझें तो कम से कम इन्हें टीकाकरण का कार्य नहीं रोकना चाहिए और धरना देना है। धरना प्रदर्शन दो, एक प्रतीकात्मक होता है धरने का मतलब ये नहीं होता है कि इस तरीके से लाउड स्पीकर लगा के कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, कोई विचार नहीं है इनके, केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं, कोई विचार भी तो प्रकट कर रहा हो। तो कहीं से कोई विचार नहीं है। 2-3 घंटे आते हैं, बैठ के अपना वो करके चले जाते हैं, और इन्हें भी पता है कि यहाँ से कुछ नहीं इनका समाधान होना है। सर, जैसा हमने उनसे बातें की थी, उनका कहना है कि यहाँ पर जो सीएमओ साहब है उन्होंने हमारे बीच में आकर किसी तरह की कोई बात नहीं की है। नहीं, उनके बीच में नहीं, मैं तो सुबह उनके बीच में खड़ा रहा हूँ 10-15 मिनट, उनसे बातचीत की है वहीं खड़े होकर। डॉक्टर सचिन जैन और ये थे इनके, वहीं इनके पास खड़े के बात की। फिर ये हुआ कि अंदर ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। यहाँ इनके फैसल सिद्दीकी, डॉक्टर सचिन जैन वो आए तो उन्होंने बात की। हमने तो ये भी कहा कि भाई तुम्हें जो बात करनी है प्रशासन से कर लो, सीडीओ साहब, डीएम साहब से कर लो, और हम भी जो बात करेंगे वो कोई ऐसी बात थोड़ी करेंगे शासन प्रशासन से बाहर जाके। तो लेकिन गलत आश्वासन नहीं दे सकते हम। और जो था इनका, 2 चीज़ें थी इनकी। एसीएस सर ने भी कह दिया, एक तो इनकी मांग ये थी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र किए जाएँ इनके, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए लिस्ट बन रही है वहाँ। और दूसरा इनका ये था वेतन विसंगति का मामला था, उसके लिए भी एसीएस सर ने कह दिया कि उसके लिए बैठक करना है, हम उसे भी दूर कर देंगे। अब
सारी इनकी मांगें वहीं के स्तर की हैं। यहाँ तो ये केवल ज़बरदस्ती वो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, वरना तो इनको टीकाकरण का काम नहीं रोकना चाहिए। टीकाकरण का काम रोकने से तो ये देश की धारा के विपरीत काम कर रहे हैं, और इस आंदोलन में इनको इस चीज़ पे जिसे कहते हैं ना सहानुभूति खत्म होगी अगर ये टीकाकरण के खिलाफ काम करेंगे।